हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके एडमिट कार्ड्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं। जिनका 31 को पेपर है उनके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आप सबके भी एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इस एडमिट कार्ड को हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या करना है, कहाँ साइन करना है, कहाँ फोटो लगानी है, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है, प्रिंट आउट कलर निकलवाना है, और साथ में जो यहाँ पे नॉन आधार का अलग से फॉर्म दिया है उसको कैसे भरना है, क्या करना है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस बार जो सबसे यूनिक चीज़ है वो क्या है कि भाई हर बार बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पेन ले जाना है, नहीं ले जाना है, क्या हम ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। इस बार ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है दिए हुए हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले मार्क भी कर लिए हुए हैं और आपका बिना टाइम बर्बाद किए बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम लोग आराम से इन सभी चीज़ों को देख लेंगे। पूरे एडमिट कार्ड को अच्छे से समझेंगे, खासकर इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपकी गलत ना हो जब आप एग्जाम के लिए जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो कुछ ऐसा जो है आपका एडमिट कार्ड आया होगा। मैंने नाम वगैरह डिटेल पर्सनल यहाँ से हटा दी हैं। तो आपके यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे भरी होंगी। ओके, फोटो वगैरह लगी होगी। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आपके सेंटर की डिटेल दी होंगी दूसरे पार्ट में। बहुत ध्यान से आप देख लें, 3 प्रकार के समय दिए हुए हैं यहाँ पे। इन तीनों को ध्यान में रख के ही आपको पहुंचना है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। एक बार गेट बंद हो गया, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, भले ही आपका एग्जाम चालू होने में समय ही क्यों ना हो, आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मैंने भी अपने आंखों देखी ऐसा होता हुआ देखा है। तो बहुत ध्यान से समझो। जैसे ये जो मेरे पास एडमिट कार्ड है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेस्ट सेंटर का जो हमारा टाइम है वो है 9 बजे से 12 बजे तक का। लेकिन आधा घंटा पहले यहाँ लिखा है गेट क्लोज होने का टाइम है। मतलब कि आपको 8 8:30 से पहले पहले किसी भी हालत में पहुंचना है, क्योंकि यहाँ आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली ये टाइम लिखा है। मैंने ये देखा है बहुत बच्चे, जैसे मान लीजिए कि 8:45 पे पहुंचते हैं और वो लड़ने लगते हैं कि अरे भैया अभी तो एग्जाम होने में टाइम है, आपने गेट क्लोज कर दिया, ऐसा क्यों, हमें अंदर है। दो कुछ भी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि डिजिटल एग्जाम है, आपका बायोमेट्रिक, बहुत सारी चीजें होती हैं और वो इस बारे में स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मेक श्योर गेट क्लोजिंग टाइम को भी आप देखें, केवल इसको ही आप ना देखें कि हाँ भैया 9 बजे का पेपर है तो कभी भी हम चले जाएं 5-10 मिनट पहले तो हमें एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक तीसरा टाइम भी दिया हुआ है, रिपोर्टिंग का टाइम या एंट्री टाइम एट सेंटर। सेंटर पे कब आपको पहुंच जाना है तो वो लिखा लिखा हुआ है 7 बजे। यानी अगर 9 बजे का पेपर है तो 2 घंटा पहले 7 बजे आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। हालांकि ये 7 बजे का टाइम जो है इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं भी चाहें तो ले सकते हैं, वैसे तो आपको पहुंचना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो आप 7:05 हो गया, 7:15 हो गया, थोड़ा पहले आप डिले कर देंगे तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना, गेट क्लोजिंग का टाइम अगर 8:30 बजे है तो भैया 8:31 पे भी अगर आप पहुंचोगे तो ऐसा हो सकता है सेंटर वाले आपकी एंट्री को मना कर दें, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड है और बायोमेट्रिक्स वगैरह में बहुत सारा फ्रिस्किंग वगैरह, तलाशी वगैरह लेने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो जिनकी दिन की शिफ्ट होगी उनका भी इसी के अकॉर्डिंग टाइम होगा, तो आप अपने एडमिट कार्ड में रेफर कर लेना कि क्या टाइम डला हुआ है। इसके बाद आगे बात करें तो 2 चीजें आपको घर से ही भर के जानी है। सबसे पहला, आपको अपना यहाँ पे फोटो लगाना है ना, और फोटो मेक श्योर वही हो जो कि आपने फॉर्म भरते समय डाला है। अगर आपके पास वो फोटो अवेलेबल नहीं है तो भाई जो डाला है इसमें उसको स्कैन करा लो तो बेटर रहेगा। कोशिश करो अलग फोटो बिल्कुल भी मत लगाओ, 1% भी चांस मत लो कि कोई अड़ंगा कर दे, एग्जाम वाले दिन मूड खराब हो जाए तो उससे पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वही फोटो आपको लगाना है जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे का मार्क आपको यहाँ पे लगाना है और ये घर से ही लगा करके आप ले जा सकते हो। और इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ आपको साइन करनी है, लेकिन साइन आपको इनविजिलेटर के सामने करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बिफोर रीचिंग द सेंटर क्या है कि जो है एडवांस में कुछ चीजें ये भर ले, ये भर ले और ये भर ले। बाकी जो है एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे जो सिग्नेचर करना है वो बाद में आप करेंगे जब आपकी अटेंडेंस हो रही होगी, और भी 1-2 जगह पे वो आपसे सिग्नेचर कराएगा। आई होप समझ आ गया, बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं मेन पार्ट की ओर कि ये क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या आपको मिलेगा, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, एंड सो ऑन। और इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये नॉन आधार कैंडिडेट का जो फॉर्म है या डिक्लेरेशन है ये क्या चीज है। ओके,
तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेंटर है उसमें तभी पहुंचे जो टाइम इंडिकेटेड है, बिल्कुल भी आप डिले वगैरह ना करें, अदरवाइज आपका जो है एग्जाम छूट जाएगा, उसमें आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, इसके बाद जब आप अपना एग्जाम देने बैठे हैं जिस कंप्यूटर पे, तो उस कंप्यूटर पे जब आप लॉग इन करेंगे तो आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट सब लिख जाएगा। तो मेक श्योर जब वो स्क्रीन आपके सामने आए तो अपना सब्जेक्ट चेक कर लें, वही हो जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपको गलत कंप्यूटर पे बैठा दे। एग्जाम चालू होगा, पेपर 1 तो आपका निकल जाएगा, पेपर 2 पे आप आएंगे, आप बोलेंगे अरे गलती हो गई। तो ये चीज ना हो, वैसे होती नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि भाई आप खुद से अपने जिम्मेदारी पे मेक श्योर करो कि जिस कंप्यूटर पे है उसमें आपका सब्जेक्ट, आपका नाम, आपकी शक्ल सब कुछ शो हो रही है। इसके अलावा अनफेयर मीन्स कुछ पर्ची वगैरह आपको नहीं यूज करनी है, या कुछ चीटिंग करने के लिए ले जा रहे हो तो वो मत यूज करना। ओके, साफ साफ लिखा है कि गेट क्लोजिंग टाइम, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि उसके बाद कोई भी कैंडिडेट परमिटेड नहीं होगा अंदर, तो भैया गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहले आपको किसी भी सूरत में पहुंच जाना है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप पहले ही आराम से पहुंचे, तो क्या होता है ना, सेंटर पे जब हम कुछ घंटे पहले पहुंचते हैं माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, एनवायरमेंट से हम फेमिलियर हो जाते हैं, तो नर्वसनेस या एंग्जाइटी नहीं होती जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं। दौड़े भागे आओगे, किसी तरीके से एंट्री लोगे, दिमाग नहीं काम करेगा, है ना, टाइम आपका उतना एग्जाम में निकल जाएगा। पहले आना समझदारी है अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं। ओके, इसके अलावा एग्जाम जब तक आपका पूरा खत्म नहीं होगा तब तक आपको बाहर भी जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे बहुत बच्चे होते हैं पहले ही अपना पेपर कर लेते हैं, मान लो 3 घंटे का है, बहुत बच्चे 2 घंटे में कर लेते हैं, तो वो 1 घंटा आपको बोर होना ही होना पड़ेगा, आपको बाहर छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कॉलेज वाले एग्जाम के तरीके से कि अपना सबमिट करते जा रहे हो कॉपी और बाहर जाते जा रहे हो, ऐसा नहीं है, पूरा एंड तक आपको बैठना पड़ेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं, वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक, जैसे मैंने बोला कि टोटल यहाँ पे बोला गया है 3 पार्ट है इस फॉर्म के। एक है हमारा यहाँ पे पेज नंबर 1 जिसमें सारी हमारी डिटेल्स हैं, सेंटर की डिटेल्स हैं, पेज नंबर 2 जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं जिसपे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और पेज नंबर 3 है डेक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट। अब समझते हैं क्या है, आगे हम ये भी जानेंगे इसमें क्या क्या चीजें भरनी है। सबसे पहले समझो कि जब आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जब भरा, तो आपके सामने 2 ऑप्शन आए होंगे कि आधार कार्ड का अपना आइडेंटिटी चेक कराओ, या फिर आप बिना आधार कार्ड के कुछ पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी डाल करके आप अपने फॉर्म को आगे ले जाओ। तो कभी कभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आधार कार्ड डालने पे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको कोई और ऑप्शन को लेके ही आगे जाना पड़ता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप आधार से वेरीफाई करके अपना फॉर्म भरते हो तो आधार कार्ड में जो फोटो होती है वो भी साथ में वेरीफाई हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका बायोमेट्रिक्स भी होने वाला है, तो उससे फुल प्रूफ हो जाता है कि जिसने फॉर्म भरा है वही जो है एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन जब आप कुछ और यूज करते हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो उसमें कभी कभी थोड़ी झोलझाल होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है वो एक्चुअली बच्चा एग्जाम देने नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के, हालांकि अब तो बायोमेट्रिक्स हो गया है तो इतनी ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किया है उन बच्चों के लिए ये फॉर्म दिया गया है कि भाई आपको इस फॉर्म को भर के ले जाना है एक डिक्लेरेशन के लिए कि जो है मैंने आधार नहीं यूज किया है, और किसी का, और इस वजह से जो इमेज है वो मैच नहीं हो रही है डेटाबेस से, या फिर डेटाबेस में हमने इमेज नहीं डाली है, पुअर क्वालिटी की डाली है, सो ऑन, है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी ये तीनों का ही प्रिंट आउट निकलवा लो। कलर में निकलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, कलर में पैसे मत बर्बाद करो, ठीक है। और आप लोग तीनों ही भर के जाओ, क्योंकि क्या है ना, हर सेंटर का अपना अलग दिमाग चलता है, तो कोई कहते नहीं आपका वो तीसरा फॉर्म का है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से 1% भी रिस्क क्यों लेना, तीनों निकालो, तीनों भर के चले जाओ, लिया जाएगा तो लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा तो आप अपने पास रख लेना, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद अटायर के लिए भी बोला गया है यहाँ पे कि कपड़े कैसे हो, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ रिलीजन और कस्टम जो है आपको कुछ स्पेसिफिक अटायर पहनने के लिए बोलते हैं, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको बिल्कुल रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा और पहले अपने सेंटर पे पहुंचे, ताकि जो भी तलाशी है और मैंडेटरी फ्रिस्किंग है वो प्रॉपरली की जा सके, है ना।
तो ये सेफ साइड आपके लिए है। सबसे पहले सारे आप प्रिंट आउट निकलवा लो, और दूसरा सेफ साइड ये है यार कुछ घंटा पहले पहुंचो, कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपके दिमाग में एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि यार मेरा एग्जाम छूट जाएगा या कोई झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो क्या कह रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें आप अलाउड नहीं होंगे अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है। तो एक एडमिट कार्ड आपके पास हो, और अंडरटेकिंग जो नॉन आधार वाली अंडरटेकिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाना है, चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं, क्या ले जाएं, वो भी आगे लिखा है कि कौन कौन से वैलिड आईडी प्रूफ माने जाएंगे। और प्रॉपर फ्रिस्किंग फ्रिस्किंग भी आपकी होगी। जैसे कुछ लोग हो सकता है अड़ंगा कर देंगे, नहीं हम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी आपका मैंडेटरी है। अगर नहीं कराएंगे तो वो सेंटर वाले आपको वापस भेज देंगे। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लिखा है कि सभी सेंटर्स पे सीसीटीवी और जैमर्स लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी तो आपको पता होगा कि आप रिकॉर्ड होते रहते हैं जब आप पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन जैमर्स का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने साथ फोन, कोई टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कुछ ब्लूटूथ वगैरह ले आया है चालाकी से, तो जैमर्स क्या होते हैं, उस नेटवर्क को डिसरप्ट कर देते हैं, एंड देन आपका टेलीकम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। हालांकि जैमर्स हैं, होंगे नहीं होंगे ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हो भी सकते हैं, और हो सकता है कि आपके सेंटर में ना हो, लेकिन फिलहाल ऐसा तो हमें कुछ करना नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज जैमर्स। ओके, क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं ये भी बहुत क्लियरली दी हैं। पिछले बार कुछ भी नहीं दिया गया था, इस बार बहुत अच्छे से सब कुछ दिया गया है। क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं, सबसे पहला पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अगर कोई बाहर से आप वाटर बॉटल खरीदते हैं बिस्लरी वगैरह की, तो उसका वो रैपर निकाल के उसे कहीं सही जगह पे डिस्पोज कर दें रैपर को, और पूरी जो ट्रांसपेरेंट वाइट ट्रांसपेरेंट बॉटल है उसको दूर से ले जाएं। कलर वाली प्लीज मत ले जाएं, या फिर क्योंकि वो नहीं ले जाने दी जाएगी, है ना, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाली आप ले जाएं। ओके, एडमिट कार्ड ले जाएं जो कि जरूरी है, और क्लियर A4 साइज शीट पेपर पे, हालांकि नहीं ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों को लिख देना चाहिए, क्योंकि ये भी अभी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जाओगे चल जाएगा, कलर ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में ले जानी है, और क्योंकि वो अटेंडेंस शीट पे आपके साइन वगैरह कराएंगे तो वहां पे भी चिपकाएंगे। और 2 क्या 3-4 भी ले जाना, मतलब सेफ साइड, हालांकि 2 ही काम आएंगी। और इसके साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ भी ले जाना। तो क्या है वैलिड आईडी प्रूफ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पैन कार्ड ले जा सकते हो, है ना, वैसे तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप अपने ले जा सकते हो, वोटर ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, है ना, इसके अलावा ई आधार वगैरह ले जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, अब क्योंकि आधार कार्ड से अगर आपने फॉर्म भरा है तो एक ही चीज आधार कार्ड ही ले जाओ, तो वो स्मूथली आपका प्रोसेस हो जाएगा। बाकी दूसरे भी आप ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जो लिखा है वो आपको ले जाना है। फोन वगैरह में नहीं दिखाना, जैसे बहुत लोग होते हैं फोन में अपना आधार दिखाते हैं डिजी लॉकर में, वो सब नहीं दिखाना है, वो सब मना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल वाला काम नहीं करेगा आपका। ओके, अब क्या क्या हमको दिया जाए, अब इतनी चीजें हमें ले जानी, लेकिन बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई हम रफ वर्क कैसे करेंगे, पेन दिया जाएगा कि नहीं, ले जाएंगे नहीं। तो ये पिछले बार कभी भी नहीं दिया गया था, इस बार क्लियरली दिया गया है कि वहां पे आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है आप अलाउड नहीं है अपनी पर्सनल बिलोंगिंग जैसे पेन और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन या मेटल वगैरह अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करें जितना मिनिमल होके जाए, है ना। जैसे बेल्ट होती हैं भारी टाइप की, कोई लेदर की भारी बेल्ट है उसमें आगे मेटल का बक्कल लगा है, ऐसे कपड़े पहनने से बचें। हालांकि ठंड हो रही है इस समय, तो ठंड में आप भाई जैकेट और स्वेटर तो पहनेंगे ही, उसको आप नहीं स्केप कर सकते, जूते भी पहनेंगे, लेकिन बहुत भारी टाइप के जूते, भारी टाइप की बेल्ट, कोई ऐसी ड्रेस जिसमें बटन बड़े बड़े लगे, इनको आप थोड़ा बचें। क्योंकि मैंने बोला कि थोड़ा भी अड़ंगा हो गया, सिक्योरिटी वालों ने कुछ इशू कर दिया, तो आपका जो मेंटल पीस है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे पहले तो अपना फोन वगैरह ना ले जाएं, और ले जाएं तो सेफ कीपिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हालांकि सेंटर में आपको बैग वैग रखने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है टोकन वगैरह देके कुछ फी वगैरह से, लेकिन यहाँ यूजीसी नेट कहता है कुछ भैया अगर होगा आपका तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप अपने एंड से देखना। ओके, तो जैसे मैं कह रहा था, जैसे यहाँ लिखा है शू फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, है ना, बिल्कुल मिनिमल होकर के जाएं, और
बेल्ट वगैरह एकदम मोटी मोटी वगैरह ना लगाएं, या कोई ड्रेस जिसमें बड़े बड़े बटन लगे हों, कुछ मेटल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हो, बक्कल वक्कल, ये सब थोड़ा सा ना रखें, तो ये आप ही को थोड़ा सरल पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं? ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर ऑन द टॉप। तो ये चीज़ ध्यान से समझो कि आपको वहाँ पे रफ वर्क के लिए जो है शीट प्रोवाइड कराई जाएगी और पेन भी प्रोवाइड कराया जाएगा इनके हिसाब से, क्योंकि ऊपर यहाँ पे लिखा है कि आप अलाउड नहीं है पेन वगैरह ले जाने के लिए, है ना। तो पेन पेपर वो लोग प्रोवाइड कराएंगे, उस पेपर के ऊपर आप अपना नाम और रोल नंबर डाल देना, और जाते समय वो लोग कलेक्ट भी कर लेंगे वो पेपर, वो आप घर नहीं ले जा सकते कि आप लिख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग पेपर देते हैं और सब बताते हैं ये आया था वो आया था, वो आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा, आप लिख के वहां से नहीं ले जा सकते। अगर आप ले जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट रोक लिया जाए और आपके पेपर को इवेल्युएट ना किया जाए, तो वो दे ही आना वहां पे, पेपर लेके मत आना। ओके, इसके अलावा अगर किसी ने मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर दिए, जैसे मान लीजिए बहुत लोग के 2-3 मास्टर्स की डिग्रीज होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग दिन पे अलग अलग के लिए 2-3 सब्जेक्ट्स भर देते हैं। यहाँ पे लिखा है अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस किसी ने भरी हैं तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है कोई भी आपका नेट का डिग्री मान्य ना हो या आपका रिजल्ट ही ना आए। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन आधार वाले पे। इसके अलावा यहाँ पे उनका नंबर और ईमेल आईडी दिया है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा चाहिए तो आप ज़रूर से इनसे कांटेक्ट कर लेना। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि आप ले प्रिंट आउट निकलवा ही लेना सबका, अगर एडमिट कार्ड का निकलवा रहे हो तो सबका निकलवा लो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और भर भी लेना, 2-3 चीज़ें भरनी है। क्या भरना है? अपना नाम भर देना, पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे भर देना, ये चीज़ ब्लैंक छोड़ देना, ये वही लोग उनसे पूछ लेना वहाँ पे क्या इसको टिक करें। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, अपना नाम डाल देना, अब गवर्नमेंट आईडी कौन सी दिखा रहे हो, आधार, पैन, वो लिख देना और उसका नंबर लिख देना, अपने एग्जाम की डेट और शिफ्ट लिख देना और साइन कर देना। बाकी नीचे का छोड़ देना, वो लोग जो बताएंगे वैसे भर देना, ठीक है। बाकी फोटो वगैरह ले जाना, अगर मान लो चिपकवाते हैं या क्या है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई पॉइंट मैंने मिस करा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि जो दूसरे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो पहले पिन वाला कमेंट पढ़ लें कि हाँ भाई कुछ रह तो नहीं गया। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दूँ। तो चलो गाइस, सभी को ऑल द बेस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो जो बताया वो उसमें भर लेना और इन इंस्ट्रक्शंस का पालन बिल्कुल करना, समय पे पहुंचना, कपड़े ऐसे पहनना कि फ्रिस्किंग में ज़्यादा तकलीफ ना हो, मतलब मेटल वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, हल्के फुल्के होंगे तो काम आपका चल जाएगा। हालांकि ठंड है, भारी भारी कपड़े होंगे, बट फिर भी अपने हिसाब से थोड़ी कोशिश करना, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और